मंच पर रो पड़ी कल्पना सोरेन, बोली हेमंत को जेल भेजने का बदला विधानसभा चुनाव में लेना। गांडे के विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का बदला विधानसभा चुनाव में लेने के लिए झामुमो कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है। इस दौरान कल्पना सोरेन अपने संबोधन के दौरान मंच पर ही रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पति हेमंत सोरेन को एक साजिश के तहत जेल भेजा गया। इसका दुख एक कार्यकर्ता ने 5 महीना तक झेला है। इसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन को 5 सीटें मिली। विपक्ष के सपनों को आपने चूर किया है। इस बार विधानसभा चुनाव में विपक्षियों का सुपड़ा साफ कर हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का बदला लेना है। झारखंड में 3 दिन तक होगी बारिश, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड में अगले 3 दिन तक बारिश रहेगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि 10 से 12 सितंबर तक राज्य में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान झारखंड के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद 2 दिनों तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। झारखंड के पश्चिमी भाग में गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले आते हैं। इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों से सावधान एवं सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि कल झारखंड के 6 जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार का किसानों को तोहफा, 4000 ट्रैक्टर बांटेगी सरकार। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत करीब 4000 ट्रैक्टर बांटेंगे। इसका राज्यादेश विभाग ने निकाल दिया है। लाभुकों को 80% अनुदान दिया जाएगा। विभाग 2450 बड़ा ट्रैक्टर तथा 1550 छोटा ट्रैक्टर बांटेगा। इसके साथ ही 1000 कृषि उपकरण भी बांटे जाएंगे। इसका लाभ निजी किसानों के साथ कृषक समूहों को मिलेगा। कई वर्षों बाद राज्य सरकार किसानों के बीच अनुदान पर ट्रैक्टर का वितरण कर रही है। इस पर राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकार किसानों को 34 से 40 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर बांटेगी। इसके साथ 2 कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। बड़े ट्रैक्टर का अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा। 2 कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिए जाएंगे। इस पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार देगी। वैसे कृषक समूह जिनके पास पूर्व से बड़ा ट्रैक्टर है और वह सिर्फ सहायक कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, तो उनको भी 1 से अधिक बड़े ट्रैक्टर के कृषि यंत्र पर 80% अनुदान मिलेगा। इसमें अधिकतम अनुदान 2 लाख रुपए तक मिलेगा। वीडियो वायरल, अधिकारी ने उतारे मंत्री के जूते। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का जूता जीएम के उठाने पर राजनीति तेज। धनबाद में कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रविवार को पहुंचे थे। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वेटिंग रूम में महाप्रबंधक अरविंद मुस्तफी ने खुद केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का जूता उतारा और वहां से हटाया। धनबाद दौरे पर मंत्री बीसीसीएल के विभिन्न कोयला परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इसी क्रम में मंत्री भूमिगत खदानों की समीक्षा करने मुनीडी पहुंचे, जहां भूमिगत खदान से निकलकर वे मुनीडी जीएम कार्यालय के वेटिंग रूम में पहुंचे। यही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वेटिंग रूम में महाप्रबंधक अरविंद मुस्तफी ने खुद केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का जूता उतारा। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा, अगर कोई जीएम अपने पैर से मंत्री का जूता उतारता है तो यह शर्म की बात है। मंत्री को भी यह होने से रोक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। जीएम साहब ने सीएमडी बनने का काम किया है। इस तरह की हरकत करके बीसीसीएल अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास कर रहा है। पति से हुआ झगड़ा, महिला 4 बच्चों के साथ कुआं में कूदी, 3 बच्चों की हुई मौत। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतुरोचट्टी थाना क्षेत्र मुरपा निवासी रंजीत गोंझू के 35 वर्षीय पत्नी कलावती देवी 4 बच्चों के साथ पड़ोसी के कुआं में छलांग लगा दी, जिससे उसके 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला कलावती देवी को बचा लिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कलावती देवी के पति रंजीत गंजू बाहर में काम करता है। अभी फिलहाल कुछ दिनों से घर आया हुआ है। किसी बात को लेकर कलावती देवी का पति के साथ विवाद हो गया। इससे
गुस्से में आकर उसने अपने 4 बच्चों को कुआं में फेंकने के बाद खुद भी कुआं में छलांग लगा दी। इस घटना में उसके 2 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार, 3 वर्षीय पुत्री अंकिता कुमारी और 8 वर्षीय पुत्री पीहू कुमारी की मौत हो गई। 14 साल की एक बच्ची तथा महिला कलावती देवी को बचा लिया गया। बच्चों का शव मिलने पर चतरोटचट्टी थाने को सूचना दी गई। झामुमो में डैमेज कंट्रोल की कवायद, हेमंत अवैधगढ़ की मजबूत किलेबंदी के लिए मैदान में उतरे। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख गढ़ कोल्हान प्रमंडल में पार्टी के रणनीतिकार अपनी किलेबंदी को अधिकाधिक मजबूत करने में जुटे हैं। इसकी वजह झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पाला बदलकर भाजपाई हो जाना है। उनकी भाजपा में एंट्री के बाद झामुमो विशेष सतर्कता बरत रहा है। भाजपा की रणनीति चंपई सोरेन को आगे कर कोल्हान प्रमंडल में सेंधमारी की है। झामुमो ने चंपई सोरेन के बदलते रुख को देखते हुए आरंभ में ही डैमेज कंट्रोल की कवायद की। इसका परिणाम यह हुआ कि तमाम अटकलों के बावजूद दल का एक भी विधायक उनके साथ नहीं गया। इसके अलावा संगठनात्मक मोर्चे पर भी झामुमो को सफलता मिली। अवैध अंग्रेजी शराब लदा कार जब्त, 7 पेटी शराब बरामद, तीसरी से भेजी जा रही थी बिहार, तस्कर फरार। तीसरे इलाके के लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब लोड कर एक कार को जब्त किया है। कार से कुल 7 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर की है। बता दें कि एसपी डॉक्टर बिमल मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र से अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन किया जा रहा है। इसी सूचना के आलोक में एसपी ने लोकाय नयनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व के टीम बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के डुब्बा असुर हड्डी लपियर की ओर जाने वाली जंगली रास्ते में हुंडई कार के अंदर से 7 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान मौके पर तस्कर और वाहन चालक भागने में सफल रहा। शिवराज सिंह चौहान ने उत्पाद सिपाही भर्ती में मौतों को हत्या बताया, बोले मौसम तो देख लेते। केंद्रीय कृषि मंत्री व झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान 16 नौजवानों की जान चली गई। यह हादसा नहीं, हत्या है। यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती है। चौहान ने रविवार को झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान झामुमो ने सैकड़ों वादा किया जो पूरे नहीं हुए। 5 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, जबकि राज्य में पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही है। माले में विलय के साथ इतिहास बन गई 52 साल पुरानी पार्टी मार्क्सस। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित एकता रैली में मार्क्सस का माले में विलय हो गया। इसकी आधिकारिक घोषणा मार्क्सस के कार्यकारी अध्यक्ष अरूप चटर्जी ने की। उन्होंने कहा कि इससे वाम दल और मजबूत होगा। माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मार्क्सस और माले की विचारधारा एक रही है। देश परिवर्तन चाह रहा है। इस विलय से नई ताकत मिलेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरह बिहार और झारखंड में परिणाम नहीं आया, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। कुड़मी समाज के श्रद्धालु युवती ने हुरलुग नदी घाट से बालू का उठाव किया। आदिवासी कुड़मी समाज बिरसा नगर टेलको नगर समिति के द्वारा सोमवार को करम अखाड़ा के पारंपरिक पुजारी प्रकाश महतो की अगुवाई में हुरलुग नदी घाट से जावा के लिए बालू का उठाव किया। श्रद्धालु युवती ने उपवास रखकर नदी में स्नान किया और बालू उठाकर जावा ढलिया में रखा। उसके बाद देवी देवताओं का आह्वान कर पारंपरिक नियम विधि से कुर्थी, मूंग, बिरही, राहड़, मकई, चना, मटर, सरसों आदि बीच ढलिया में रखे बालू में बोया। श्रद्धालु युवतियां जावा ढलिया को अपने माथे पर रखकर नंगे पांव अपने घर आंगन में लाया। इसके साथ ही करम पूजा तक हर दिन शाम को युवतियां जावा जागरण करेगी। श्रद्धालु युवतियां करम गीत गाकर जावा रानी माता को खुश करेंगी। टाटा स्टील में हो गया समझौता, 4 लाख रुपए तक मिलेगा बोनस, 13 को अकाउंट में आएंगे पैसे।
टाटा स्टील के कर्मचारियों पर धनवर्षा का वक्त आ गया है। जी हां, टाटा स्टील में बोनस समझौता हो गया है। इस बार कर्मचारियों के खाते में 4 लाख रुपए तक बोनस आएगा। सोमवार को बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू ने बोनस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह त्रिस्तरीय समझौता है जिसमें जमशेदपुर के डीएलसी राजेश प्रसाद भी मौजूद थे। इसके तहत कर्मचारियों को इस साल बोनस के मद में 303.13 करोड़ रुपए मिलेंगे। भोजूडी में ट्रेन की चपेट में आकर रेलकर्मी की मौत। भोजूडी के समीप रविवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेलकर्मी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आद्रा रेल मंडल अंतर्गत भोजूडी और शिव बाबूडी के बीच पोल संख्या 314 बीजी 13 के समीप रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 49 वर्षीय आनंद प्रकाश नामक रेलकर्मी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक रेलवे लाइन पर काम कर रहा था। वह भोजूडी रेलवे कॉलोनी में रहता था और अभियंत्रण विभाग में कार्यरत था। घटना के बाद मृतक का शव रांची हावड़ा एक्सप्रेस फंस गया था, जिसके कारण ट्रेन 1 घंटे तक रुकी रही। घटना की सूचना मृतक के साथ कार्यरत कर्मियों ने जीआरपी को दी। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर यूडी केस दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। मृतक मूल रूप से बिहार का निवासी था। सीएम हेमंत सोरेन बोले, गिरिडीह में 4 लाख को मिल रहा मैया सम्मान का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गिरिडीह जिले में 4 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अपनी बेटियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख तक का ऋण लेकर उच्च शिक्षा दिलाएं। आपकी सरकार झारखंड के मूलवासियों और आदिवासियों की सरकार है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों से लड़ने के बाद हम इस तक मुकाम तक पहुँचे हैं। पहले बिचौलियों के माध्यम से पेंशन शुरू होती थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सभी को पेंशन दी जाएगी। वे सोमवार को ताराटाड़ में आयोजित आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कल्पना सोरेन ने गांडे को 3 सड़कों की दी सौगात, 7 करोड़ से बदलेगी सूरत। गांडे की विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में थी। उन्होंने 3 सड़कों की सौगात दी। 60 करोड़ से अधिक की राशि से इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सड़कों की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि सड़क और पुल की कमी को पहले दूर करना है। उन्हें कम समय मिल रहा है, सिर्फ काम और विकास पर उनका ध्यान केंद्रित है। सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की उम्र अब 18 वर्ष कर दी है। जिस उम्मीद के साथ जनता ने उन्हें मौका दिया है, उस पर खरा उतरने का वह प्रयास कर रही है। झामुमो के 200 से अधिक कार्यकर्ता भाजपा में, सत्येंद्र नाथ बोले, जनता को चुनाव का इंतजार। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही दल बदल का दौर शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सभी ने गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के हासनदाग पंचायत के अमुआ टोली में भाजपा का झंडा उठा लिया। इस अवसर पर गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर झामुमो के सभी कार्यकर्ताओं का भाजपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मंत्री से मुक्ति के लिए झारखंड और गढ़वा की जनता को झारखंड विधानसभा चुनाव का इंतजार है। गढ़वा के विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आतंक से लोग त्रस्त हैं, दहशत में हैं। झारखंड में जदयू कार्य समिति की बैठक, एनडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव, सरयू राय की होगी अहम भूमिका, बोले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी अपना वजूद तलाशने में जुटी है। आगामी विधानसभा में कितनी संभावना बन सकती है, इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है। राजधानी रांची के पुराना विधानसभा हॉल में आज जदयू के कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि राज्य में पार्टी अपनी संभावना देख रही है। आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के फोल्डर पर लड़ा जाएगा। हम बिहार और केंद्र दोनों में बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में हम संभावना देख रहे हैं। पार्टी से भी बात चल रही है। हालांकि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि सीटों की संख्या पर मंथन होगा, इसके बाद ही चीजें स्पष्ट होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।